हरि ओम हरि ओम हरि यदा लोके लोके भवति नहि शोके क्षणतमः यदा संगे भंगे गलति भवरंगे रुचिरताम् स्मरामि प्रातस्तम् निगमवरवीथि प्रचरणम् अखण्डानन्दम् श्री गुरुवरमहं ब्रह्म परमम् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवत् व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः गोविन्दाय नमो नमः हरिः ओम् नारायण 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 नारायण। वेदांत को समझने के लिए तीन बातें समझनी जरूरी हैं। एक बुद्धि और एक साक्षी चेतन और एक साक्षी चेतन का बुद्धि में आभास। प्रश्न ये होता है कि ये इतना सारा उपदेश किसके लिए है। उद्धव जी ने भगवान कृष्ण से ये प्रश्न भागवत में पूछा। बोले आत्मा तो ब्रह्म है, इसलिए उसके लिए तो उपदेश की कोई जरूरत ही नहीं है, और बुद्धि जड़ है, इसलिए जड़ को क्या समझाना, वो तो जड़ ही रहेगी। तो फिर ये उपदेश किसके लिए है। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि न जड़ के लिए है न चेतन के लिए है। ये जो जड़ चेतन का मिला जुला भाव है उसी के लिए है। अगर आप अपने को शुद्ध चेतन समझते हो तो मुक्त हो, कोई उपदेश की जरूरत नहीं है। और अपने को शरीर बुद्धि समझते हो तो भी आपको कोई उपदेश की जरूरत नहीं है। वो तो जैसे पैदा हुई है एक दिन नष्ट हो जाएगी। लेकिन हम तो अपने को चेतन ही अनुभव करते हैं, कोई भी अपने को जड़ अनुभव नहीं करता है। तो चेतन चेतन को अनुभव कर रहा है या चेतन ये समझ रहा है कि मैं शरीर हूं। तो शरीर तो जड़ है, तो जड़ को अपना स्वरूप मान रहा है, लेकिन मान चेतन रहा है। इसलिए ये जो मानने वाला चेतन है यही जड़ और चेतन का मिला जुला भाव है। इसी को जीव बोलते हैं। अगर मैं जीव हूं तो मुझे उपदेश की आवश्यकता है, अगर मैं शुद्ध चैतन्य हूं तो कोई आवश्यकता नहीं, और केवल शरीर ही हूं तो भी कोई आवश्यकता नहीं। इसीलिए मार्क्सवादी वगैरह ये सब कहते हैं कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हम तो मैटर यही शरीर है, एक दिन पैदा हुए मर जाएंगे, बस खत्म। न आत्मा है, न परमात्मा है, न लोक है, न परलोक है। तो उन लोगों के लिए तो ये सब बेकार की चीजें हैं। तो कहते हैं कि ये तीन चीजें ध्यान में रखनी चाहिए। तो ये
मिला जुला भाव जो है इसको भी समझ लो ये कैसा है। पद्धतियां तो क्या ही हैं, लेकिन जो सबसे सरल पद्धति है वो आभासवाद कहलाता है। जैसे पानी में सूर्य की परछाई पड़ती है तो सूर्य के कुछ गुण पानी में आ जाते हैं, कम से कम गर्मी आ जाती है, और अंधेरे कमरे में अगर पानी रख दो और कहीं से उसको प्रकाश डल जाए तो कमरा में भी थोड़ा बहुत उजाला हो जाता है, थोड़े गुण जो है उसके उसमें आ जाते हैं। तो यद्यपि ये पानी के नहीं है, सूर्य के हैं, लेकिन दोनों का मिला जुला रूप जो है इसी को आभास बोलते हैं। आभास माने उस जैसा, चिदाभास का अर्थ हुआ चेतन जैसा, चेतन नहीं, चेतन जैसा। अच्छा देखो, मान लो अंधेरा हो और आपके हाथ में दर्पण भी हो तो कुछ दिखाई पड़ेगा उसमें। तो दो ही चीजें, एक दर्पण है और एक मैं हूं। हाथ में है इसलिए मालूम है हमको कि दर्पण है। अब हो गया प्रकाश, तो अब कितनी चीज हो गई? एक तो मैं तो था ही, दर्पण भी पहले से था ही, एक तीसरी चीज और मालूम पड़ने लगी। क्या? दर्पण में प्रतिबिंब। तो वो प्रतिबिंब जो है वो कोई चीज तो है नहीं, सिर्फ मालूम पड़ती है। ऐसे ही चीज तो चेतन और बुद्धि है, लेकिन चैतन्य में इतना प्रकाश है और बुद्धि में इतना प्रकाश को ग्रहण करने की शक्ति है कि वो उसके अक्ष को ग्रहण कर लेता है और उसमें उसकी शक्ल दिखने लगती है। अब चेतन की शक्ल क्या? कोई आदमी हो चेतन तो उसकी शक्ल आदमी जैसी दिखेगी। तो चेतन की शक्ल क्या होगी? तो बोले चेतन जैसा बर्ताव होने लगे, बस यही है उसका। तो चैतन्य जो है वो ज्ञान स्वरूप है, तो बुद्धि भी कहने लगती है मैं जानती हूं, मैं जानता हूं। बुद्धि के गुणों को चैतन्य अपने में स्वीकार कर लेता है और बुद्धि और चैतन्य के गुणों को बुद्धि स्वीकार कर लेती है। चैतन्य के स्वरूप को बुद्धि स्वीकार कर लेती है तो बुद्धि कहती है मैं ज्ञाता हूं, और बुद्धि के गुणों को चैतन्य स्वीकार करता है तो वो कहता है कि मैं करता हूं, मैं भोगता हूं, मैं ज्ञाता हूं। माने जो जो भी बुद्धि मानती जाती है उसी को वो अपना धर्म स्वीकार करता जाता है। ये जो भागवत जी में पुरंजनोपाख्यान है ना, वो इसी बात को समझाने के लिए है। पुरंजनी जो है वो तो बुद्धि है, और जो पुरंजन है वो उसमें इतना लट्टू हो गया है कि जैसे जैसे वो पुरंजनी करती जाती है, कहती जाती है, वैसे वैसे स्वीकार करती जाती। वो रोती है तो वो रोता है, वो हंसती है तो वो हंसता है। तो ये खेल चल रहा है। तो ये उपदेश जो है स्वीकार करके और चैतन्य को चैतन्य की जगह और बुद्धि को बुद्धि की जगह स्वीकार कर ले तो चिदाभास भले ही उसमें पड़ता रहे, प्रतिबिंब पड़ता रहे, लेकिन वो कभी अपनी परछाई को वास्तविक नहीं मान सकता। ये तो मैं कहता हूं कि दर्पण में मुख देख करके कि मेरा मुख ऐसा ही है जैसा दिख रहा है, लेकिन जो दिखने वाला है यही मैं हूं, ऐसा तो कोई स्वीकार नहीं करता। तो ज्ञान का मतलब ये नहीं है कि परछाई दिखे नहीं। बुद्धि है तो परछाई तो दिखेगी और बुद्धि के गुण भी उसमें मालूम पड़ेंगे, लेकिन जिसमें है उसी में मालूम पड़े, जिसमें नहीं है उसमें स्वीकृति न हो, इसी को ज्ञान बोलते हैं। कोई ज्ञान माने जो वस्तु जैसी है उसको वैसी ही जानना। अब हम ये कोशिश करें
कि ये कुर्सी जो है वो हमको हाथी दिखाई देने लगे, इसको ज्ञान नहीं बोलेंगे, ये तो हेल्यूसिनेशन हो जाएगा। कुर्सी को कुर्सी जानो, हाथी को हाथी जानो, और कुर्सी को भी लकड़ी जानो, ये तात्विक दृष्टि है, और लकड़ी को भी पृथ्वी जानो, ये और शुद्ध तात्विक दृष्टि है, और ब्रह्म जानो, ये अत्यंत तात्विक दृष्टि है, और मैं ही हूं, क्योंकि ब्रह्म और आत्मा तो एक ही चीज है। तो ये क्रम से ये जीवन में सब चीजें आती हैं, यकायक नहीं आती। तो कल जो श्लोक हुआ था वो तो ये था कि इस अहम प्रत्यय के को पकड़ो, ये मैं ये जो वृत्ति उठ रही है, इस वृत्ति को पकड़ो, और ये देखो कि ये वृत्ति कहां से निकली है। जहां से निकली है उसी को आत्मा बोलते हैं। इदम वृत्ति का सोर्स जो है वो तो संसार है, और अहम वृत्ति का सोर्स जो है ये आत्मा है। जैसे तालाब में कंकड़ डालते हैं बाहर से तो उसमें लहर उठती है, ऐसे ही ये बाहर के विषय जब इंद्रियों के द्वारा अंतःकरण में पहुंचते हैं तो अंतःकरण में लहरें उठनी शुरू हो जाती हैं। तो बाहर के विषयों की लहर को तो कहते हैं इदम वृत्ति, और सब लहरों में एक वृत्ति कॉमन है कि मैं। ये घड़ा है, ये कपड़ा है, ये मकान है, ये आदमी है, ये पशु है, पक्षी है, और मैं ज्ञानी हूं, मैं अज्ञानी हूं, मैं लोभी हूं, मैं कामी हूं, मैं क्रोधी हूं। ये भी सब वृत्तियां ही तो हैं, इसमें बाहर से नहीं पड़ रही हैं, ये भीतर ही जैसे ही हमने स्वीकृति कर रखी है एक लहर वो भी उठ रही है। अब बोले मैं ब्रह्म हूं, ये बोले ये भी लहर है तो ये भी लहर, लेकिन ये शास्त्र के द्वारा डाली हुई लहर है, शब्द प्रमाण से डाली हुई लहर है। तो ब्रह्म कोई चीज हो, परिच्छिन्न वस्तु हो जैसे कि और वस्तुएं हैं, तब तो उसकी लहर भी सीमित होगी, लेकिन ब्रह्म कोई वस्तु तो है नहीं। ब्रह्म तो एक बॉम्ब है, बॉम्ब। जैसे किसी बिल्डिंग को या पुल को नष्ट करना हो तो सीधा सीधा एक बम डाल दो, सब ध्वस्त हो जाएगा। ऐसे ये मैं के बारे में जितनी वृत्तियां हमने स्वीकार कर रखी हैं, इसके बम्बार्डमेंट के लिए ये शास्त्र ने मैं ब्रह्म हूं ये वृत्ति है। इसलिए जो लोग ये कहते हैं कि मैं ब्रह्म हूं, इससे अभिमान हो जाता है, तो वो समझते ही नहीं है। अभिमान तो परिच्छिन्न चीज का होता है, और जो सब परिच्छिन्नताओं को ध्वस्त करने वाली वृत्ति है उसका अभिमान कैसे हो जाएगा। तो असल में वो कोई परिच्छिन्न वस्तु की वृत्ति नहीं है। तो अवस्थात्रय साक्षी सन पंचकोश विलक्षण, ये कल हो गया था। अब इसी प्रसंग को थोड़ा आगे बढ़ा रहे हैं। यो विजानाति सकलम जाग्रत स्वप्न सुषुप्तिषु बुद्धि तद्वृत्ति सद्भावम अभावम अहमित्ययम्। ये भी हो ही गया समझो। जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, इन तीनों अवस्थाओं में जो बुद्धि जिस ढंग की रहती है और उनके भाव और उनके अभाव, उन सबको स्वीकार करके मैं हूं, इस प्रकार से सबको जो जानती है नारायण, उसको पकड़ो, वही आत्मा है। ये एक श्लोक सुना होगा आपने, आत्मा की परिभाषा है। ये व्याकरण वालों ने
एक श्लोक बना रखा है याद करने के लिए। ये संस्कृत वालों की यही पद्धति है, जिसको याद करना होता है उसको श्लोक बना लेते हैं, जैसे फॉर्मूले हमारे गणित में होते हैं ऐसे। तो यच्चाप्नोति यदा दत्ते यच्चात्ति विषयान इहो यच्चास्य संततो भावः तस्मात्मेति कथ्यते। ये शंकराचार्य भगवान ने भी भाष्य में उद्धृत किया है, कट के भाष्य में भी है और श्वेताश्वतर के भाष्य में भी है। बोले आत्मा क्या है कि यच्चाप्नोति, सारा संसार को जो जान रहा है, प्राप्त कर रहा है। तो आपनोति इति आत्मा, ये व्याकरण का सूत्र है, तो उसको इसमें जोड़ लिया कि आत्मा किसको कहते हैं कि जो सबको जानता है। और यदादत्ते, और जागृत अवस्था में सबको जानता है और स्वप्न अवस्था में उन्हीं के संस्कारों को लेकर के ग्रहण करके बैठ जाता है। तो आदत्ते इति आत्मा, तो स्वप्न अवस्था में ये आदत्ते हो जाता है। और जब सुषुप्ति आती है तो अत्ति च आत्मा, सबको खा जाता है। ये कहां चला जाता है सारी दुनिया, तो जिसमें से निकली थी उसी में लीन हो गई। और यच्चास संततो भावः, और फिर जब जागृत होती है तो फिर वही आत्मा उसमें मालूम पड़ने लगता है, फिर स्वप्न में मालूम पड़ने लगता है, फिर सुषुप्ति में लीन हो जाता है। यही साइकिल चलता रहता है ना, तो कभी उसका अभाव नहीं होता। इस प्रकार से ये आत्मा जो है, ये अहम 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 रूप से इसको हमेशा ज्ञान रहता है। सुषुप्ति में अहम वृत्ति तो नहीं रहती है, लेकिन सुषुप्ति में अहम रहता है। ये अहम वृत्ति को ही अहंकार बोलते हैं। एक है अहम और एक है अहम वृत्ति। तो अहम तो है नाम आत्मा का, मैं, और अहम वृत्ति जो है ये है अहंकार। महाराज जी बोलते हैं कि अहंकार माने अहम की कार जिस पे चढ़ करके अहम संसार में चलता है उसको बोलते हैं अहंकार। वैसे संस्कृत में ऐसा बोलते हैं अहम क्रियते इति अहंकार। जब ये अहम कर्तापन को प्राप्त होता है तो जिस रूप से उसकी उपलब्धि होती है उसी को अहंकार बोलते हैं। चीज एक है, अलग अलग टाइम पे अलग अलग उसके नाम पड़ते जाते हैं। अगर सब चीजें एक साथ हों तब तो हम ये कहें कि ये इससे भिन्न है, ये इससे भिन्न है, ये इससे भिन्न है। एक दफे में एक ही चीज तो मालूम पड़ती है, चाहे अहंकार मालूम पड़े, चाहे आत्मा मालूम पड़े, चाहे शरीर मालूम पड़े, चाहे आत्मा मालूम पड़े। जब आप रस्सी को देखते हो तो उसमें सांप नहीं दिखाई देता, और जब वहां सांप देखते हो तो रस्सी नहीं दिखाई देती। ऐसा तो नहीं है कि सांप भी दिखाई दे और रस्सी भी दिखाई दे। तो वस्तु तो एक ही है। अब बस ये अकल की थोड़ी सी कमी है कि उस वस्तु की पहचान नहीं है, इसलिए उसके हमने अलग अलग नाम रख रखे हैं। तो नाम अलग होने से वस्तु अलग नहीं हो जाती। ये वेदांत जो है इतना प्रैक्टिकल है और इसमें कोई रहस्यवाद नहीं है ना। कहीं आंख बंद करोगे तब जो तुम्हें दिखेगा वो आत्मा होगा। अरे तुम देखने वाले हो कि दिखेगा? दिखने वाली चीज का नाम आत्मा है कि देखने वाले का नाम आत्मा है? तो ये रहस्यवादी लोगों ने आत्मा को ऐसा भीतर घुसेड़ दिया है कि पता ही नहीं लगता कि कहां है। और कबीरदास कहते हैं कि उगरे नैनन साहिब देखो अद्भुत रूप निहारो। मुझे आंख बंद करने की जरूरत नहीं है, आंख खुली हुई है, साहब का दर्शन हो रहा है।
जिस रूप में जो कुछ भी मालूम पड़ रहा है वो ज्ञान के अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं। अच्छा, ये माइक है तो माइक की आकृति जो है, ये आकृति कोई वस्तु है क्या? आकृति का ज्ञान और आकृति, इनको अलग अलग नहीं कर सकते। ज्ञान ही आकृति बन रहा है, ज्ञान ही इसका गुण बन रहा है। अभी जरा सा सूंघ लो कोई दवाई, क्लोरोफॉर्म, कुछ भी नहीं दिखाई पड़ेगा। मुंह दो वहां कतों कच नहीं। तो अगर ये ज्ञान ठप हो जाए तो अब ये है ना, आत्मा की तो खासियत के ज्ञान ठप हो जाएगा, माने बुद्धि वाला ज्ञान तो ठप हो जाएगा, लेकिन आत्मा वाला ज्ञान फिर भी रहेगा। कि क्या मालूम पड़ रहा है? कि कुछ नहीं मालूम पड़ रहा है। कि कुछ नहीं मालूम पड़ रहा है, ये मालूम पड़ रहा है ना। तो इसका मालूम पड़ना तो कभी खत्म नहीं होता। इसलिए इसी को आत्मा समझो। यह पश्यति स्वयं सर्वम यम न पश्यति कश्चन यश्चेतयति बुद्ध्यादिम न तु यम चेतयत्ययम्। ये सबको देखता है, इसको कोई नहीं देखता। बचपन में कहानी पढ़ते थे कि वो राजकुमारी की खोज में जाता है, उसको राक्षस ने बंद कर रखा है। एक रास्ते में बुढ़िया करा रही है, वो राजकुमार उसकी सेवा करता है। वो बुढ़िया जादूगरनी थी, तो उसने कहा कि कहाँ जा रहे हो? कैसे ऐसे राजकुमारी के पास जाना चाहता हूं कि वो तो राक्षस ने बंद कर रखा है, वो तुमको खा जाएगा। तो बोले फिर? तो बोले अच्छा, मैं तुम्हें ये टोपी देती हूं, इस टोपी को तुम पहन लोगे तो तुम तो सबको देखोगे लेकिन तुम्हें कोई नहीं देखेगा। अब समझो 75 बरस पहले की तो बात होगी। ये कहानी तब पड़ी थी। अब लगता है कि भगवान ने ऐसी टोपी पहन रखी है, ये आत्मदेव ने, कि वो तो सबको देखते हैं ना, लेकिन उसको कोई नहीं देखता। यह पश्यति स्वयं सर्वम, जो स्वयं सबको देखता है, यम न पश्यति कश्चन, और जिसको कोई भी नहीं देखता है, क्योंकि वो कभी दृश्य बन नहीं सकता है। दृश्य जो है वो दृष्टा की प्रतिच्छाया है, प्रतिबिंब है, वो कोई वस्तु नहीं है। जैसे दर्पण में जो मुख दिखता है वो कोई वस्तु नहीं है, वो देखने वाले की प्रतिच्छाया है। ऐसे ही जितना दृश्य है ये सब देखने वाले की प्रतिच्छाया ही है, असली चीज तो देखने वाला ही है। यश्चेतयति बुद्ध्यादिम, जिसके कारण ये बुद्धि आदि जो है वो चेतित होती हैं, न तो स्वयं चेतयत्ययम्, लेकिन जिसको दूसरा कोई चेतित नहीं कर सकता। विचार सागर तो यहीं से प्रारंभ होता है नारायण। मति न लखे जेह मत लखे सो मैं शुद्ध अपार। जिसको बुद्धि नहीं देखती, बुद्धि को जो देखता है वो मैं अपार वस्तु आत्मा हूं। अब ये श्लोक इसमें नहीं लिया है मैंने, लेकिन ये मैं बता देता हूं। यस्य सन्निधि मात्रेण देहेन्द्रिय मनोधिया विषयेषु स्वकीयेषु वर्तन्ते प्रेरितायो। इसमें पूरा केनोपनिषद भगवान शंकराचार्य ने ढाल दिया। कहते हैं जिसकी सन्निधि मात्र से, माने जिसके पास होने भर से,
ये देह, इंद्रिय, मन, बुद्धि अपने अपने विषयों में बरतना प्रारंभ कर देते हैं, मानो वो जिसके सन्निधि है वो मानो इनको प्रेरित कर रहा है, चला रहा है। ऐसे केनोपनिषद का यही मूल प्रश्न है। केनेषितं पतति प्रेषितं मनः, केन प्राण प्रथमः प्रइति युक्तः। इस प्राण को कौन चलाता है नारायण? वाणी किसके द्वारा बोलती है, कान किसके द्वारा सुनते हैं, चक्षु किसके द्वारा देखते हैं? और उत्तर में कहती हैं श्रुति कि श्रोत्रस्य श्रोत्रम मनसो मनो यत् वाचोह वाचम यौ सौ प्राणस्य प्राणा। अरे जो वाणी की वाणी है, मन का मन है, कान का कान है, उसी से ये सब इंद्रियां जो है अपने अपने विषय में प्रेरित हो रही हैं। तो भाष्यकार लिखते हैं तो क्या दो दो कान है हमारे पास? कान का कान तो एक कान तो ये हो गया, और बोले इसका भी कान का भी कान, तो बोले एक कान अध्यस्त और एक कान अधिष्ठान। करता वर्ता कुछ नहीं है वो अधिष्ठान, बस उसकी सन्निधि मात्र से ही अपने अपने सब धर्मों में प्रेरित हो जाते हैं। प्रकृति विकृति भिन्न शुद्ध बोध स्वभाव सद सदिदम अशेषम भासयन् निर्विशेष विलसति परमात्मा जागृदादिषु अवस्थासु अहम अहम इति साक्षात् साक्षी रूपेण बुद्धे। कहते हैं प्रकृति विकृति भिन्न। प्रकृति कल आपको बताया, प्रकृति माने सत्व रज तम, ये तीन शक्तियां जो मूल शक्तियां हैं, इनका जो आश्रय है उसको प्रकृति बोलते हैं। इन्हीं में विकार होता है, तब ये सारी दुनिया पैदा होती है गुणों में। तो कहते हैं प्रकृति और विकृति इन दोनों से जो भिन्न है, और शुद्ध बोध स्वभाव, उसका स्वरूप जो है वो शुद्ध ज्ञान है। शुद्ध ज्ञान क्या है? अशुद्ध ज्ञान भी होता होगा इसका मतलब। एक सज्जन भाषण दे रहे थे, बोले ये और इनकी धर्म पत्नी, तो लोग बोले कि क्या अधर्म पत्नी भी होती है कोई? अब बोले ये पता नहीं है कि पत्नी शब्द का अर्थ ही ये होता है कि जो पति को धर्म में सहयोग करे वही धर्म पत्नी है। भावर पढ़ने से कोई थोड़ी धर्म पत्नी हो जाता है। वो तो धर्म करना चाहता है और उसकी इच्छा नहीं है, तो धर्म पत्नी नहीं, पत्नी तो है। तो धर्म पत्नी, तो यहां कह रहे हैं शुद्ध बोध स्वभाव, तो शुद्ध बोध शुद्ध ज्ञान उसका स्वभाव है। इसका मतलब है कोई अशुद्ध ज्ञान भी होता होगा। तो जिस ज्ञान में कुछ मिलावट होती है वही अशुद्ध ज्ञान कहलाता है। जैसे घड़े का ज्ञान, कपड़े का ज्ञान, कमरे का ज्ञान। अब इसमें ज्ञान 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 ये तो तीनों एक ही हैं, लेकिन ज्ञान के जो विषय हैं वो सब अलग अलग है। घर है, कपड़ा है, मकान है। घर कपड़ा नहीं है, कपड़ा घर नहीं है, दोनों घट नहीं है, लेकिन ज्ञान तीनों में एक ही है। तो वो जो तीनों में एक ज्ञान है वो तो है शुद्ध ज्ञान नारायण। और जब ज्ञान के आकार बदलते जाते हैं उसी को अशुद्ध ज्ञान बोलो। यहीं से पंचदशी प्रारंभ होती है नारायण। तो शुद्ध बोध स्वभाव, आत्मा का स्वरूप क्या है कि बोले बस शुद्ध ज्ञान है, ज्ञान ही ज्ञान। सूर्य का शुद्ध स्वरूप क्या है? प्रकाश मात्र। सद असद इदम अशेषम
संसार में जो कुछ भी सद वस्तु कही जाती है या असद वस्तु कही जाती है। तो बोले सत और असत, असत तो कोई वस्तु ही नहीं होती। ना सतो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सता, असत तो कोई वस्तु होती ही नहीं है। अरे बोले भाई, ये पृथ्वी, जल और अग्नि, इनको तो बोलते हैं सत, और वायु और आकाश, इनको बोलते हैं असत। असत क्यों बोलते हैं कि ये मूर्त नहीं है, और ये पृथ्वी, जल और अग्नि जो है ये मूर्त है, ये दिखलाई पड़ते हैं, इंद्रियों के विषय होते हैं। अच्छा, हवा को आप देख सकते हो क्या? बोले नहीं, हम स्पर्श इंद्रिय से उसका अनुभव करते हैं। स्पर्श इंद्रिय से जिसका अनुभव करते हो वो हवा है, ऐसा कह सकते हो। हाँ, लेकिन हवा साक्षात का अनुभव नहीं होता, वो मूर्त नहीं है। और आकाश का तो अनुभव किसी तरह से हो ही नहीं सकता है। तो सत और असत माने मूर्त और अमूर्त, जितने भी ये संसार के पदार्थ हैं, उनको ये सब भाषित करता रहता है, प्रकाशित करता रहता है, और स्वयं निर्विशेष, और अपने में कोई विशेषता नहीं रखता, माने किसी से भिन्न नहीं है। अच्छा, ईश्वर भक्त को ज्यादा प्यार करता है या अभक्त को? तो नारायण भगवान तो भक्त को ज्यादा प्यार करते हैं, और ईश्वर जो है वो भक्त और अभक्त दोनों को बराबर प्यार करता है, क्योंकि दोनों के शरीर उसी की माया शक्ति के परिणाम है, और दोनों में चेतन रूप से वो स्वयं ही विराजमान है। और भगवान तो भक्त की अपेक्षा से नाम रखा हुआ है ना ईश्वर का, इसलिए वो व्यक्तिगत मामला है। मैंने महाराष्ट्री से पूछा, मैंने कहा आपको श्री कृष्ण का साक्षात्कार हुआ तो वो तो घर पे ही हो गया था, तो फिर आपको संन्यास वन्यास लेने की क्या जरूरत है? तो बोले भाई वो हमारे प्राइवेट भगवान है। और ये जो संसार में जिसको जो परमात्मा कहा जाता है, ब्रह्म, ये पब्लिक है, सार्वजनिक। इसमें जब तक आप अपनी प्राइवेसी का त्याग नहीं करते हो तो आप पब्लिक नहीं हो सकते हो। संन्यास माने यही होता है ना, कि सब कुछ छोड़, अपना कुछ नहीं है, सब अधिकारों का परित्याग, सब जितनी चीजें पकड़ी हुई हैं उन पकड़ों का सबका परित्याग, सब कर्मों का परित्याग। एक कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। अब जिस कोई निभा पाता है, कोई नहीं निभा पाता है, अलग। तो भाषयन निर्विशेष, ये निर्विशेष है, सबके साथ लगा हुआ है, इसके बिना तो किसी का ज्ञान नहीं होता। लेकिन घट ज्ञान होने पर ज्ञान घड़े के आकार का नहीं बनता है, मालूम पड़ता है मानो घट का आकार हो गया। अब सपने में भी घड़ा दिखलाई पड़ता है, तो वहां क्या ज्ञान जो है वो घड़ा बन गया? तो जैसे सपने में होता है ऐसे ही जागृत में होता है, यहां भी ज्ञान घड़ा नहीं बनता। विलसति परमात्मा जागृतादिषु अवस्थासु, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, इन तीनों अवस्थाओं में वही परम देव आत्मा जो है वो विलसित हो रहे हैं, माने खेल रहे हैं, नाच रहे हैं। विलास माने डांस होता है। डलयो अभेदा, महाराज श्री से अर्थ करते हैं। रास, रास का लास और रास का डांस और डांस का डांस। तो जिसको आजकल डांस बोलते हैं वही असल में मूल में रास है। तो ये सृष्टि में जो है एक चैतन्य का रास हो रहा है, डांस हो रहा है, विलास हो रहा है।
अनेक रूपों में वो एक ही नट नाच रहा है। और स्व और अहम अहम इति साक्षात साक्षी रूपेण बुद्धे। तो बोले कहीं ये छिप जाता होगा, कभी मालूम पड़ता होगा कि गायब हो गया। बोले बस यही इसकी खासियत है। श्री कृष्ण तो रास में छिप गए, लेकिन ये इस रास में ये आत्मदेव कभी छिपते नहीं है। क्यों कि अहम अहम इति साक्षात, बस ये अहम 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 ये तो कभी छिप ही नहीं सकता है। कोई भी खेल खेलो तो सब कुछ प्रत्यक्ष है, ये परमात्मा अपरोक्ष है, ऐसा बोलो, अपरोक्ष है। अपरोक्ष भी वही है और प्रत्यक्ष भी वही है, और साक्षात अपरोक्ष तो है ही है। साक्षी रूपेण बुद्धे, बुद्धि के साक्षी के रूप में ये कभी छिपता नहीं है। कल आपको इतनी तो बात बता दी थी कि साक्षी और दृष्टा का क्या भेद है। वैसे तो तात्विक भेद नहीं है दोनों में, लेकिन दृष्टा में बुद्धि की वृत्ति शामिल रहती है। जागृत और स्वप्न में जो साक्षी है वो बिना बुद्धि के कुछ नहीं जान सकता, और सुषुप्ति में जो सब कुछ, जब ये बुद्धि नहीं रहती है फिर भी वो सब अज्ञान का साक्षी होता है, इसलिए उसको साक्षी बोलते हैं। तो बिना बुद्धि के भी जो जाने वो साक्षी, और बुद्धि के सहित भी जाने वो भी साक्षी। तो दृष्टा तो साक्षी है, लेकिन साक्षी को केवल दृष्टा कहना ठीक नहीं है। साक्षी साक्षी है। अच्छा, साक्षी का कोई सेंटर है क्या? कहां बैठकर देखता है साक्षी? तो स्वामी विवेकानंद ने बहुत अच्छा बोला इसके लिए। बोले कि साक्षी मैंने आत्मा के लिए बोला उन्होंने कि इट इज लाइक द सेंटर ऑफ एन इनफाइनाइट सर्किल whose circumference is nowhere, but center is everywhere. आपके भीतर बैठ के वहां से देख रहा है, मेरे भीतर बैठ के यहां से देख रहा है, जड़ में बैठकर जड़ को देख रहा है, चेतन में बैठकर चेतन को देख रहा है, देवता में बैठकर देवता को देख रहा है। नारायण, ये तो इसलिए जब हम दृष्टा दृष्टा बोलते हैं ना, तब तो हम वास्तव में बुद्धि के ही घेरे में आ जाते हैं, और जैसे ही साक्षी बोलते हैं तैसे ही उसकी व्यापकता हमारी बुद्धि में बैठ जाती है। अब कहते हैं कि गुरुजी ये बात समझ में तो आ रही है, लेकिन अभी इस बात का समाधान नहीं हुआ कि आखिर हमें ये मूर्खता जो है पल्ले क्यों पड़ गई, अज्ञान क्यों हो गया। और अगर अज्ञान एक दफे हो गया तो आपके कहने से मान लो मैं मान भी लूं दूसरी प्रकार से बात, तो फिर क्यों नहीं हो जाएगा? जैसे पहले हो गया था ऐसे ही फिर हो जाएगा। ये देवहूति ने भी प्रश्न पूछा है कपिल जी से कि अज्ञान की निवृत्ति हो जाने पर भी अज्ञान दोबारा क्यों नहीं हो सकता है जबकि एक बार हो गया। तो सांख्य दर्शन में तो ये संभावना है, क्योंकि वहां प्रकृति और पुरुष दोनों यद्यपि अलग अलग हैं, तथापि जब तक कि समाधि लाभ नहीं होता है, माने हम प्रकृति से अत्यंत विविक्त अवस्था में आत्मा का साक्षात्कार नहीं करते हैं, तब तक इनके मिलने की संभावना बनी रहती है। लेकिन वेदांत में तो ये प्रश्न ही नहीं है, क्योंकि मिथ्या को मिथ्या जान लिया। अब दूसरे बार भी यदि हम उसे देखेंगे तो मिथ्या ही मालूम पड़ेगा या और कुछ मालूम पड़ेगा? मिथ्या ही मालूम पड़ेगा। तो मिथ्या की तो कोई सत्ता नहीं है, और जिसकी सत्ता नहीं है वो अधिष्ठान को कैसे प्रभावित करेगा। इसलिए तो यहां तो यही है, यज ज्ञात्वा न पुनर्मोहम एवं यास्यसि पांडव। एक दफा ठीक ठीक ज्ञान हो गया नारायण,
फिर जो है दोबारा मोह की प्राप्ति नहीं होती। यदि गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। तो कहते हैं कि कुछ तो कारण तो बताओ, कुछ बुद्धि गम्य बात। मानने को तो हम मान लेंगे, आप गुरु हो हम चेला लेकिन कुछ युक्ति युक्त बात तो बताइए। तो अब कहते हैं अत्र अनात्मनि अहमिति मतिर्बंध एषोऽस्य पुंसः प्राप्तो ज्ञानात् जनन मरण क्लेश संपात हेतुः येनैवायं वपुः इदम् असत् सत्यमित्यात्म बुद्ध्या पुष्यति उक्षति अवति विषयैस्तन्तुभिः कोशकृतवत्। ये विवेक चूड़ामणि के जो श्लोक है ना, ये इतने साहित्यिक है, ललित है कि लगता है कि शंकराचार्य भगवान को कितना साहित्य का भी ज्ञान था। अत्र माने यहां, माने जो प्रकरण चल रहा है, अनात्मनि अहमिति मति ही। समस्या ये है कि जो आत्मा नहीं है, माने जो अनात्मा है, उसी में यदि हमारी आत्मबुद्धि हो जाए तो बंध एषोऽस्य पुंसः, बस यही पुरुष के बंधन का हेतु बन जाता। रजत सीप महाभास जिमि जथा भानु करवारे, और जदपि मृषाति हूं काल में भ्रम न सके को उठा। ये माना कि रस्सी में सांप नहीं है, ये माना कि सीपी में चांदी नहीं है, ये माना कि मृग तृष्णा में जल नहीं है, लेकिन फिर भी उधर से जब पास होते हैं तो अंधेरे के कारण या अत्यंत उजाले के कारण दोनों तरफ से भ्रम होता है। अंधेरे में तो रज्जु सर्प का भ्रम हो जाता है, और उजाले में सीपी में चांदी का भ्रम हो जाता है, या मृग तृष्णा के जल की भ्रांति होती है। वो तो झकाझक सूर्य निकला हुआ हो तभी भ्रांति होगी, मृग तृष्णा के जल की और सीपी में चांदी की। तो भ्रांति के लिए केवल अंधेरा ही हो ऐसी जरूर बात नहीं है, प्रकाश में भी भ्रांति हो जाती है। भ्रांति का कोई कारण नहीं है। असल में तो भ्रांति उत्तर ज्ञान की अपेक्षा से भ्रांति होती है। वास्तव में तो भ्रांति भी एक ज्ञान ही है। योग दर्शन ने भ्रांति को भी एक वृत्ति माना है। विपर्य बोलते हैं उसे। अरे भाई, जब आपको सांप दिख रहा है रस्सी में, तो खामई खां दिख रहा है, ये तो पीछे मालूम पड़ेगा कि सांप नहीं था। उस समय तो आपको सांप ही मालूम पड़ रहा है ना। तो यद्यपि सांप है नहीं, ये भविष्य वृत्ति है, लेकिन वर्तमान में सांप ही है, ये ज्ञान है। अगर ये ज्ञान ना हो तो आदमी भागेगा नहीं वहां से कि ये मुझे खा जाएगा। तो भ्रांति को ये कहो कि यह अज्ञान है, अज्ञान माने ज्ञानाभाव नहीं है। अज्ञान माने मिथ्या ज्ञान, अयथार्थ ज्ञान है ज्ञान ही नारायण। तो ये अयथार्थ ज्ञान, मिथ्या ज्ञान, बस यही बंधन का हेतु है। तो कैसे हुआ कि अनात्मा में और आत्मबुद्धि हो गई, यह मैं बुद्धि हो रही है। ये शरीर यह है कि मैं है तो विचार करने पे तो यही मालूम पड़ता है, और अविचार काल में मैं मालूम पड़ता है। तो इसमें कोई दोष नहीं है मानने वाले का। जैसे सांप भ्रांति काल में वो ज्ञान ही है, ऐसे ही भ्रांति काल में ये शरीर मैं है, तो इसमें कोई दोष नहीं है। लेकिन ये अयथार्थ ज्ञान है, सिर्फ वेदांत इतनी बात बोलता है।
अगर आपको यथार्थ ज्ञान की बात समझ में आने की इच्छा हो तो वेदांत से आप समझ सकते हो कि ये शरीर में नहीं। तो अनात्मनि अहमिति मति ही, और ये बुद्धि में होता है, आत्मा में नहीं होता है। बुद्धि ही उल्टी होती है, आत्मा कभी उल्टा नहीं होता है। और प्राप्तो अज्ञानात्, अब जब अज्ञान हो गया, आत्मा को तो हम जानते नहीं हैं और उसको हमने अनात्मा के रूप से ही आत्मा मान लिया, तो जनन मरण क्लेश संपात हेतु सब लग गए पीछे। शरीर का जन्म हुआ तो मेरा जन्म हो गया, शरीर की मृत्यु होगी तो मैं मर जाऊंगा, और क्लेश तो आप समझते ही हो, दुख जितने भी हैं वो सब पैदा होने के बाद आते हैं या पहले से आते हैं? तो बीज तो सबके पहले होते हैं, तो वो तो अज्ञान है ही सबका बीज। तो संपात हेतु ये सब क्लेश जितने भी हैं, अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश, ये सब के सब इनके हेतु बन जाते हैं। और ये न एव अयम वपुः, इसके ही द्वारा ये जो मैं शरीर हूं, इदम असत सत्यम इति, यद्यपि ये शरीर असत है परंतु इसको सत्यवत, सत्य की तरह से मैं जान करके, बोले सत्य तो आत्मा है कि हाँ यही तो रोना है, इसी को आत्मा जान करके, मैं जान करके, अहम बुद्धिया, और फिर इसकी पुष्यति, खूब मोटा ताजा करते हैं। घी खाओ भाई मोटे हो तो मोटे होके क्या करोगे? पुष्यति उक्षति आवति, इसकी रक्षा करते हैं, इसका पोषण करते हैं, इसको स्नान आदि करके सजाते हैं। अवति विषयी, और विषयों से के द्वारा इसकी ये सब क्रियाएं होती हैं। और तंतु भी कोशकृतवत, जैसे रेशम का कीड़ा होता है नारायण, तो जब उसे खतरा दिखता है तो वो भीतर और भीतर चलता चला जाता है, लेकिन वो मानव मृत्यु की ही तैयारी कर रहा है। कोश माने आवरण, आवरण पर आवरण उसके ऊपर चढ़ते चले जाते हैं। अतस्मिंस्तद्बुद्धि प्रभवति विमूढ़स्य तमसा, विवेकाभावात् वै स्फुरति भुजगे रज्जुधिष्णा, ततोऽनर्थभ्रातो निपतति समादातुरधिकस्ततो यो असद्ग्राह स हि भवति बन्ध शृणु सखे। गुरु जी कह रहे हैं, अरे प्यारे सखा, जरा मेरी बात को सुन ले भाई, सुनाओ गुरु जी की अतस्मिंस तद्बुद्धि, ये ब्रह्मसूत्र भाष्य की पंक्ति है, अध्यास भाष्य की। जो चीज जो नहीं है उसको वही चीज मान लेना, नारायण, इसी को अध्यास कहते हैं। ये तमोगुण से, मिथ्या ज्ञान से ये उत्पन्न होती है, और विवेक के अभाव से इसका स्फुरण होता है, जैसे रज्जु के अज्ञान से और सर्प की बुद्धि जग जाती है। सर्प की जग जाए, माला की जग जाए, ये तो सर्प का तो उदाहरण वैराग्य उत्पन्न करने के लिए दिया जाता है। अब जिसको नारायण सांप में माला बुद्धि होती है, सोने की माला पड़ी है, सोने क्या क्या, वो तो काली काली होगी तो कुछ और चीज की होगी मैंने माला में मूल्य है, अभिप्राय कहने का, और सर्प से भय है, तो वो उपादेय है, ये है। और एक ये है कि दरार पड़ गई है जमीन में, भूछिद्र है, पानी की धारा है, ये उपेक्षणीय है। तो तीन ही दृष्टियां हैं संसार के प्रति, हे, उपादेय और उपेक्षणीय।
जो चीज हमारे लिए मतलब की है उसको हम संग्रह करते हैं, और जो उपादेय नहीं है, त्याग करनी चाहिए, उसको छोड़ देते हैं, और कुछ चीजों की उपेक्षा कर देते हैं, रह पड़ी रहते अपना क्या मतलब। इसी से ये सब अनर्थों का समूह जो है ये प्राप्त होता है। ये असदग्राह, असद वस्तुओं को सत समझ करके जो पकड़ा हुआ है। अरे वस्तुओं की चिंता पीछे करना नारायण, ये शरीर जो है ना यही असत है, इसी को हमने सत समझ करके और मैं रूप से ग्रहण कर रखा है। मूल के ऊपर ध्यान देना, प्राय बात जो है वो उधर चली जाती है। पहले घर में फर्नीचर नहीं होना चाहिए, उसमें ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि अब हम वेदांती हो गए नारायण। ये वेदांत का संबंध तो तुम्हारे शरीर से है। पहले शरीर में से तो आसक्ति हटाओ, इसको जो पोषण करने की इच्छा है वो वेदांत के प्रतिकूल है। तो अब कहते हैं इस प्रकरण को यहां पूरा कर देते हैं। श्रुति प्रमाणैकमते स्वधर्मनिष्ठा तयैव आत्मविशुद्धिरस्य विशुद्धबुद्धे परमात्मवेदनम् तेनैव संसार समूलनाशः। अब इसका एक ही उपाय है कि श्रुति प्रमाणैकमते, तुम किसी चीज को प्रमाण तो मानो ना। किसकी बात मानोगे? बोले गुरु जी आपकी बात मानूंगा। तो महाराज जी कहते हैं कि अगर ऐसा होगा तो गुरुडम फैलेगा ना। गुरु की बात तो मानो, लेकिन गुरु की बात भी शास्त्रोक्त है तब तो मानो, और गुरु की अपनी बात है तो वो तो संप्रदाय की बात है नारायण। फिर तो जितने गुरु होंगे उतने ही संप्रदाय होंगे, वो उसकी मानता है, उसकी मानता है, उसकी मानता है। तो अपने यहां तो जो वेद है वो ही प्रमाण है, चाहे ब्रह्म संबंधी हो और चाहे व्यवहार जगत संबंधी हो। प्रमाणैक केवल शब्द प्रमाण, श्रुति प्रमाण के द्वारा ही जिसकी निष्ठा होती है वेद की, तो स्वधर्म निष्ठा, वही अपने धर्म का पालन कर सकता है। वेद कहता है कि ऐसे धर्म करना चाहिए तो ऐसे ही करना चाहिए। बोले लिखा होगा लेकिन आजकल ये फिट नहीं होता है, हम नहीं मानते, तो वो फिर धर्म का पालन नहीं कर सकेगा। और जो धर्म का पालन करेगा उसी की आत्मविशुद्धि, उसी का अंतःकरण शुद्ध होगा। और विशुद्ध बुद्धि, और जिसका अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा वो परमात्मा वेदनम, उसमें आत्मस्वरूप का संवेदन माने ज्ञान हो जाएगा। तेनैव संसार समूल नाश, जब ज्ञान हो जाएगा तो ये संसरण माने ये जो बार बार जन्म लेना मरना, संसार माने ये होता है, ये ईंट पत्थरों के जगत को संसार नहीं बोलते। तेनैव संसार समूल नाशः, इस संसार का उसी ज्ञान से ये जड़ऊ नाश हो जाता है, फिर ये आगे उत्पन्न नहीं होता है। तो बात तो ना बहुत सीधी सीधी सी है, और जितनी दफे भी आप वेदांत के प्रसंग सुनोगे लगभग यही चीजें रिपीट होती रहे। तो रिपीट होना कोई खराब बात नहीं है, पुनरुक्ति साहित्य में दोष माना जाता है, लेकिन अध्यात्म में पुनरुक्ति दोष नहीं माना जाता। तब तक सुनना चाहिए जब तक ज्ञान ना हो जाए, और गुरुजी को भी तब तक बोलते रहना चाहिए जब तक कि शिष्य को ज्ञान हो ना जाए। हरि ओम। पूर्णमदः पूर्णमिदम् पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय
पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। नारायण।